this cubic polynomial is in term of z. प्लस 6z प्लस इस 20 को ऐसे स्प्लिट करें कि इसमें एक परफेक्ट क्यूब आ जाए। आप जानते हैं 1 3 क्यूब इज इक्वल टू 27, ये परफेक्ट क्यूब है। तो ये इस रेंज में आता है 8 प्लस 20 को स्प्लिट करते हैं, सो 20 इज इक्वल टू 8 प्लस 12। अब इसको अरेंज करते हैं, इसमें एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी क्रिएट करते हैं। यहां पे देखिए z क्यूब प्लस 8 प्लस 6z प्लस 12, z क्यूब प्लस 8 इज द क्यूब ऑफ 2, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखे 2 क्यूब। 6z प्लस 12, इससे 6 कॉमन ले, z प्लस 2। आपने एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी पढ़ा है a क्यूब प्लस b क्यूब विच इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। इस अलजेब्रिक आइडेंटिटी को यहाँ पे इंप्लीमेंट करें और ये कंसिडर करें कि a की जगह z है और b की जगह 2 है। a प्लस b, तो z प्लस 2, यहाँ पे देखिए a स्क्वायर z स्क्वायर माइनस ab, इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन में लिखे 2z प्लस b स्क्वायर 2 स्क्वायर 4, और इसको एज इट इज लिखे। इसमें कितने टर्म्स इन्वॉल्व है? ये एक टर्म है, क्योंकि ये लीनियर फैक्टर और क्वाड्रेटिक फैक्टर ये मल्टीप्लिकेशन में है, तो इसको हम कंसिडर करते हैं कि ये एक फैक्टर है और ये सेकंड फैक्टर है। इसको मैं हाईलाइट करता हूं, इसमें क्या कॉमन है? z प्लस 2, z प्लस 2, सो टेक कॉमन z प्लस 2, क्लियर? z स्क्वायर माइनस 2z प्लस 4 प्लस 6, इस z प्लस 2 को हमने कॉमन लिया, z प्लस 2 इंटू z स्क्वायर माइनस 2z प्लस 10। यहां तक क्लियर है? 4 प्लस 6 10। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। z प्लस 2 ये हमने कॉमन लिया है, z स्क्वायर माइनस 2z, यहां पे एक फार्मूला क्रिएट करते हैं, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो आप इस 10 को इस तरह स्प्लिट करें 1 प्लस 9, और यहां पे देखिए ये एक फार्मूला है, अगर मैं 1 की जगह 1 स्क्वायर लिखूं इस तरह, मैं इसको आपके लिए इजी बनाता हूं। ये असल में है z स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू z इंटू 1 प्लस 9 सो z प्लस 2 इंटू ये फार्मूला है a माइनस बी होल स्क्वायर, ये अगेन कंसिडर करें a z है b 1 है, सो a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 9। अब हमारे पास ये फार्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन ये फार्मूला नहीं है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर,
तो वो फार्मूला बनाते हैं। कैसे बनाएंगे? शाबाश। z माइनस 1 होल स्क्वायर, अगर मैं इस प्लस को इस फॉर्म में लिखूं, माइनस टाइम माइनस, एम आई राइट? इस प्लस को हमने स्प्लिट किया नेगेटिव टाइम नेगेटिव में, क्योंकि हमारे पास फार्मूला नहीं है प्लस के लिए। z प्लस 2 इंटू z माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस, और इस माइनस 9 को इस तरह लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई माइनस 1। आर यू एग्री? गुड। z प्लस 2 इंटू z माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस, इस 9 की जगह हम 3 स्क्वायर लिखते हैं और माइनस 1 की जगह आयोटा स्क्वायर। अब यहां पर एज अ होल स्क्वायर लेते हैं, सो z प्लस 2 इंटू z माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 3 आयोटा होल स्क्वायर। अब ये एक फार्मूला है। ये कौन सी अलजेब्रिक आइडेंटिटी है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी यहां पे इंप्लीमेंट करें। z प्लस 2 इंटू, ये कंसिडर करें z माइनस 1 क्या है? a, और b 3 आयोटा, सो z माइनस 1 प्लस 3 आयोटा, ये a प्लस b हो गया। अब z माइनस 1 माइनस 3 आयोटा, ये a माइनस b। अब ये काउंट करें। जब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा था तो मैंने ये एक्सप्लेन किया कि इस क्वेश्चन में क्या गिवन है? एक क्यूबिक पोलिनोमियल। जब हम इस क्यूबिक पोलिनोमियल को फैक्टराइज करते हैं लीनियर फैक्टर में, तो इसके कितने लीनियर फैक्टर बनेंगे? 3। z प्लस 2 ये एक लीनियर फैक्टर है, z माइनस 1 प्लस 3 आयोटा, दिस इज द सेकंड लीनियर फैक्टर एंड दिस इज द थर्ड लीनियर फैक्टर। तो इसमें एक आपका एक एमसीक्यूज भी कवर हो सकता है। नंबर ऑफ लीनियर फैक्टर्स इज इक्वल टू द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। क्या? डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। तो ये एक क्यूबिक पोलिनोमियल था, क्यूबिक पोलिनोमियल का डिग्री क्या है? 3। तो ये अंडरस्टूड है कि इस क्यूबिक पोलिनोमियल के लीनियर फैक्टर भी 3 होंगे। क्लियर? अब इस क्वेश्चन में जो सेकंड पोलिनोमियल है, इसको फैक्टराइज करते हैं। थ्री जेड स्क्वायर प्लस 7, ये इन टर्म ऑफ जेड है, ये इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है पी ऑफ जेड। यहां पे देखिए 3 और 7, ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। क्या है? नॉन परफेक्ट स्क्वायर। जब नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो, इसको हम कन्वर्ट करते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो इसको स्क्वायर रूट में लिखते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 3 और z को आउटसाइड लेके, क्योंकि z का स्क्वायर है, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, होल स्क्वायर। अब ये चेक करें, स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर इससे 3 आता है और z स्क्वायर 3z स्क्वायर। इस प्लस को अगेन इस फॉर्म में लेके माइनस टाइम माइनस। अब आपका कंसेप्ट क्लियर होगा कि नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे। शाबाश। आयोटा का कंसेप्ट, 7 मल्टीप्लाई माइनस 1, माइनस 1 को रिप्लेस करें आयोटा स्क्वायर से, आयोटा स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू जेड होल स्क्वायर माइनस, और ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर है तो इस पे हम स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे और इसका स्क्वायर लेंगे, इससे अगेन 7 आता है, 7 आयोटा स्क्वायर। अब ये a, ये कंसिडर करें, ये a है, ये b है, सो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b। स्क्वायर रूट ऑफ 3z प्लस 7 आयोटा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3z माइनस 7।
अब इसके कितने लीनियर फैक्टर है 2, क्योंकि ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसका डिग्री क्या है 2, तो इसलिए इसके पॉसिबल लीनियर फैक्टर 2 होंगे। अब इसमें जो थर्ड पॉलिनोमियल गिवन है वो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। The third polynomial is z square plus 4। ये तो बहुत सिंपल है, शाबाश। z होल स्क्वायर माइनस 4, तो z होल स्क्वायर माइनस, इसको स्प्लिट करें 4 मल्टीप्लाई -1 विच इज इक्वल टू -4। अब -1 को रिप्लेस करें आयोटा स्क्वायर से, 4 भी परफेक्ट स्क्वायर है। अब जब एक नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो तो इसको हम रेडिकल में नहीं लिखते। 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर है 2 आयोटा होल स्क्वायर। अब इसको एक्सपेंड करें z प्लस 2 आयोटा इंटू z माइनस 2 आयोटा। क्लियर। अब इसका जो लास्ट पार्ट है, जो लास्ट पॉलिनोमियल है, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा कंसेप्चुअल है। इजी है, आप मेरे साथ रहे, इंशाल्लाह आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। z क्यूब वो एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। z क्यूब माइनस 2z स्क्वायर माइनस 2z स्क्वायर प्लस z माइनस 1। ये क्या है? ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। इसमें ये पेयर है, फर्स्ट पेयर सेकंड पेयर। फर्स्ट पेयर में z स्क्वायर कॉमन है। मैंने ये एक्सप्लेन किया है कि जब हम कॉमन टर्म लेते हैं तो लीस्ट पावर लेते हैं। z स्क्वायर z क्यूब, इसमें लीस्ट पावर क्या है? z स्क्वायर है। तो आप क्या करेंगे? लीस्ट पावर कॉमन लेंगे विच इज z स्क्वायर। तो यहाँ पे z माइनस 2। अब इसमें कॉमन नहीं है, लेकिन ये अंडरस्टूड है कि इसमें 1 कॉमन है। 1 कॉमन ले। मेरे ख्याल में ये क्वेश्चन में यहाँ पे z माइनस 2 है, इसमें आप करेक्शन करें z माइनस 2, z माइनस 2। अब मुझे कैसे पता चला कि यहाँ पे क्वेश्चन में यहाँ पे -2 है? क्योंकि जब हम कॉमन लेते हैं पैरेंथेसिस में जो टर्म आता है, जो लीनियर फैक्टर आता है या जो भी टर्म आता है, ये हमेशा सेम आएंगे। ये मैथमेटिक्स की ब्यूटी है। आप इससे क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसमें करेक्शन कर सकते हैं। क्लियर। सो यहाँ पे मुझे पता चला कि यहाँ पे z माइनस 2 है। z माइनस 2 इसको कॉमन ले, z स्क्वायर प्लस 1। अब ये लीनियर फैक्टर है, आप लीनियर फैक्टर को एज इट इज लिखिए, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि इसको फैक्टराइज करें या इसको कन्वर्ट करें लीनियर फैक्टर में। अब ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है, तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं z स्क्वायर माइनस -1, और नेक्स्ट स्टेप में -1 को रिप्लेस करें आयोटा स्क्वायर से। सो z स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, और इस पे फार्मूले अप्लाई करें। z प्लस आयोटा एंड z माइनस आयोटा। इजी है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज किया लीनियर फैक्टर में। अब ये काउंट करें इसके कितनी लीनियर फैक्टर है? 1 2 3, क्योंकि इसका डिग्री 3 है। क्यूबिक पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है? 3, तो इसलिए इसके लीनियर फैक्टर भी 3 होंगे। ये इसका कंसेप्ट है। तो इस लेक्चर में हमने क्या सीखा कि एक पॉलिनोमियल को लीनियर फैक्टर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और ये आप ऑब्जर्व करें, ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपके पास इस तरह फॉर्म हो, एक टर्म हो, लेट्स सपोज z स्क्वायर प्लस 9, तो आप डायरेक्ट अगर इस तरह एमसीक्यूज आ जाए कि इसके लीनियर फैक्टर क्या होंगे, तो आपका आंसर क्या होगा? इमेजिनरी। क्यों इमेजिनरी होंगे? जब हम इसको इससे फार्मूला बनाते हैं, जो अलजेब्रिक आइडेंटिटी है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो इसके लिए हम यहाँ पे माइनस और यहाँ पे इसके साथ माइनस लिखते हैं। फिर इसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं z स्क्वायर माइनस
9 मल्टीप्लाई -1। जब -1 आता है तो आपके माइंड में आयोटा स्क्वायर आता है, -1 को आप रिप्लेस करते हैं आयोटा स्क्वायर से, सो z स्क्वायर माइनस 9 आयोटा स्क्वायर। क्लियर? तो इसमें आयोटा का कंसेप्ट होता है 3 आयोटा होल स्क्वायर। फिर इस पे फार्मूले अप्लाई करते हैं, इसको लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट करते हैं, तो इसमें क्या आता है इमेजिनरी फैक्टर। तो ये एमसीक्यूज नोट करें। अगर इस तरह आ जाए z स्क्वायर माइनस 9, तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे रियल, क्योंकि ये फार्मूला तो अंडरस्टूड है z स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर z प्लस 3 इंटू z माइनस 3। तो ये एमसीक्यूज के लिए नोट करें। अगर यहाँ पे प्लस हो तो रूट्स क्या होंगे इमेजिनरी, अगर माइनस हो तो रियल होंगे।